किसी की स्किन की प्रॉब्लम है, किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है, तो इस तरह के पेशेंट्स जिनकी किसी की बाईपास सर्जरी होनी थी और वो भी नहीं हो पाई, किसी की एंजियोप्लास्टी होनी थी वो भी नहीं हो पाई, तो इस तरह के पेशेंट्स की आज हम बिल्कुल अनकन्वेंशनल थेरेपीज करेंगे, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। हज़ारों वर्ष पहले ये होती थी और हमारे देश के कोने कोने में ऐसे ऐसे वैद्य बैठे हुए हैं जो आज भी ये थेरेपीज को जिंदा रखे हुए हैं। तो आज मैं डॉक्टर अनु भारद्वाज, ये देखिए, ये लीचीज़ हैं, जलौका है, भगवान धन्वंतरी के राइट हैंड में उन्होंने जलौका को धारण किया हुआ है। मैं दिखाती हूँ। तो ये तकरीबन 100 लीचीज़ है हमारे पास। तो इसको हम पेशेंट्स के जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ लगाएंगे। ये पूरी हमारी ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज को निकाल देती हैं। हमारी कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो उस पर हम इसको कर सकते हैं, पेन के लिए भी इसको कर सकते हैं। तो आज ये भी मैं करके दिखाऊंगी आपको। जो हमारे पेशेंट्स यहाँ पे हैं, कल से कई पेशेंट्स की 50% तक जो है वो पेन ठीक हो गई है अलग अलग थेरेपीज से। ये सारी तैयारी जो है ये लीच के लिए की हुई है। ये देखिए, ये दूध है। अगर लीच हम पिन नहीं मारते हैं, लीच लगाने के टाइम पर एक बूंद दूध डालेंगे तो ये लीच तुरंत से पकड़ लेगी। तो तैयारी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आइए हमारे पेशेंट से मिलते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वी आर ऑल सेट फॉर द थेरेपीज। तो आप में से कई पेशेंट्स की हम लोग अग्निकर्म करेंगे। अग्निकर्म इज़ फॉर द पेन मैनेजमेंट एंड न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं उसके लिए, या कहीं पर भी हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई ग्रोथ है उसको क्योर करने के लिए भी हम अग्निकर्म का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही एक फाइन टिप की शलाका जो मैंने कल के सेशन में एक दिखाई थी आपको, उसको यूज़ करके हम बिल्कुल हल्के टच से करते जाते हैं और उसके ऊपर एलोवेरा जेल लगाते जाएंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा सा तब आपको एक ऐसे लगे कि पता नहीं क्या करने वाले, तो मैं इसलिए ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिनको लीच लगाएंगे हम, तो जो लीच है वो भगवान धन्वंतरी ने अपने राइट हैंड में धारण की हुई है। उन्होंने अपने राइट हैंड में पकड़ी है और लेफ्ट हैंड में उनके गिलोय है। तो जो लीच है ये अनगिनत तरह की कंडीशंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि वो लीच क्यों लगाने जा रहे हैं। और जैसे ये पेशेंट हमारे पास है, इनको ब्लॉकेज है हार्ट में, तो इनका हम लोग या तो रक्तमोक्षण करेंगे सिरावेद करके, यानी कि वेन पंक्चर करके, तो उससे क्या होता है वो ब्लॉकेज निकल जाती है, या फिर हम लीच थेरेपी करेंगे। एक पेशेंट हमारे पास और भी हैं, वो पेशेंट एंजियोग्राफी कराई, एंजियोप्लास्टी के लिए गए, उनको स्टंट में डाल सके, उनकी सर्जरी भी नहीं की जा सकी, ऐसा पेशेंट भी एक हमारे पास है। उनकी भी आज हम लीच थेरेपी करेंगे और उसके बाद हम उनका फॉलोअप रिव्यू भी लेते रहेंगे। तो इन सारे पेशेंट्स में हम लोग बारी बारी करके स्टार्ट करेंगे। हल्दी वाले पानी में डाल लिया हमने। ये दूध हमारा तैयार है, जिसका स्टिमुलस देके हम इनको जो है ललचाएंगे, एक तरह से ये समझ लीजिए, पकड़ने के लिए। क्योंकि हम पहली कोशिश यही होती है कि पेशेंट के ऊपर किसी भी पिन, नीडल, ब्लेड का इस्तेमाल हम नहीं करें, तो ये डायरेक्टली पकड़ लेती हैं। तो चलिए, ये देखिए एक लीची है, आइए इसको भी इसमें डाल लेते हैं। कितने पेशेंट हैं? 4। कितनी है? लीचीज को बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। अगर हम इनको ज़बरदस्ती खींचेंगे या ज़बरदस्ती इनके साथ करेंगे तो ये मर जाएंगी, इनका इंटरनली ये डैमेज हो जाएंगी। तो हम इनको बड़ा सॉफ्टली पकड़ते हैं और जहाँ इन्होंने पकड़ा होता है तो ज़रा सा वहाँ टच करते हैं तो ये छोड़ देती हैं जहाँ से भी इन्होंने पकड़ा होता है। ये ऐसे देखिए, बहुत एक्टिव लीचीज़ हैं ये हमारी, बहुत बढ़िया और नन्ही मुन्नी लीचीज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए चलिए पेशेंट्स के पास। नंबर 1 पेशेंट हमारे पास है, इनकी हार्ट की दिक्कत है, इनको लीची लगाएं क्या? ये पकड़िए, आप लेट जाइए। ये लीच जब हमारे बॉडी पे लगती हैं तो ये खास तरह के एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर छोड़ती हैं,
पूरी दुनिया में तकरीबन 700 प्रकार की लीचीज़ होती हैं, जिनमें केवल 5 प्रकार की लीचीज़ हैं जो हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें से भी जो बेस्ट प्रकार की लीचीज़ है उनकी फार्मिंग करके उन लीचीज़ को तैयार किया जाता है। तो जब ये हमारी बॉडी को पकड़ती हैं तो ये हमारी बॉडी को पकड़ने के साथ ही कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर छोड़ती हैं जो एनाल्जेसिक साथ के साथ ही एकदम से दर्द को ख़त्म कर देती है। सो एक तरह से एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिक दोनों तरह का इसका असर रहता है। इसके अलावा हेड टू टो आप इस आँख के, ये जो आँख का अंदर का आप ब्लैक पार्ट देख रहे हैं, इसको छोड़ के आप पूरी बॉडी में कहीं पर भी लीच लगा सकते हैं। मुंह के अंदर भी, आँख के अंदर भी, इस वाइट एरिया में भी कहीं पर भी लीच लगा के हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और किसी भी दवा से और किसी भी सर्जरी से ज़्यादा अच्छा इस थेरेपी का जो है ये रिज़ल्ट है। चूँकि इनको हार्ट की ब्लॉकेज है तो हम लोग इनका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको फोकस करने वाले हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, लेके आइए। देखिए ये कितनी एक्टिव है और बहुत ही जल्दी पकड़ लेंगी। ये भाग रही है, उनको यहाँ रखना पड़ेगा। नहीं, टॉवल चाहिए, टॉवल चाहिए। तो ये जो मिल्क हमने लिया था इससे हम ये एरिया जो है इसको क्लीन करेंगे। इनको पकड़ना भी जो है एक समझ लीजिए कि बहुत टास्क है, क्योंकि ये इस टाइम इतनी एक्टिव हो रखी हैं। तो हम इनको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये हमारी पकड़ में आ सके। इन्होंने रखते ही पकड़ लिया है इस लीच ने। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही ये सक करना शुरू करेगी, इसकी बॉडी की पेरिस्टालसिस की मूवमेंट से हम समझ जाते हैं कि इसने पकड़ लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये जो लीच हमने पहले लगाई थी उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। एंड धीरे धीरे करके हम देखेंगे तो इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा और ये अपना काम करके खुद ही छोड़ देती हैं। इनको हमें एनवायरनमेंट भी देना पड़ता है क्योंकि ये पानी का जीव है, तो इनको हमें मॉइस्चर देना पड़ता है। तो इसलिए जब ये लीच लग जाती हैं तो हम इनके ऊपर जो है गीला एक स्वैब कॉटन का या कॉटन बैंडेज का रख देते हैं ताकि इनको अपना एनवायरनमेंट जो है वो मिल जाए। चलिए अगले पेशेंट के पास चलते हैं। आप आराम से लेट जाइए। कॉटन चाहिए जो कान में हम दे दें। नहीं, कान को हमने, दर्द तो नहीं होगा? नहीं, छोड़ दीजिए आप, इतना पैनिक मत होइए आप। उन्होंने देखिए कितने आराम से लगवा लिए। कान को हमने सिक्योर कर दिया है क्योंकि इनके अंदर यहाँ पे एक ग्रोथ है, उसके लिए हम इनको लीच थेरेपी कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सॉफ्टली इनको दूध से ही साफ करेंगे।
ये अपनी साइड खुद ढूंढ लेती है और बड़े आराम से पकड़ लेती है। हमें सिर्फ इनको एनवायरनमेंट देना होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रिक करके इनको साइड देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इनको अपना काम खुद करने देते हैं। कैंसर्स और ट्यूमर जैसी जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने में भी ये मददगार है, ये लीच। इनकी खासियत ये है कि अगर ये बीमार होंगी तो ये नहीं पकड़ेंगी। लो, एक मिनट रुक जाओ। बाकी पेशेंट्स को ना पहले से ही रेडी करके रखो, फिर टाइम नहीं खराब होता। ये नहीं पकड़ रही है, हमने उसको छोड़ दिया। गीला स्वैब ले लेते हैं। कुछ भी नहीं है, पकड़ा क्या? आपको फील हुआ सुई जैसा? नहीं। ठीक है। पकड़ लिया। देखिए हमने उसका जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट था वो दिया और उसने बड़े आराम से पकड़ लिया है। ये अपना काम करना शुरू कर देगी। अगर बहुत पेनफुल कंडीशन भी है, नॉन हीलिंग अल्सर्स भी हैं, तो भी ये जो लीच है मात्र इसको लगाने से ही ये हमारे शरीर के अंदर ऐसे एंजाइम्स छोड़ती है कि वो हमारी बॉडी अपने आप अंदर से अपने आप को हील करती है। और लगाने भर से ही तकरीबन 7-8 दिन तक तो पेन भी महसूस नहीं होता।